हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन. सो आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस. तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म रॉड के बारे में डिस्कशन करेंगे. बहुत आसान सा केस है ये. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सर्कुलर डिस्क का. सर्कुलर डिस्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम और उसको डिटेल में करेंगे. ठीक है, ये दोनों केस हम रिवाइज करेंगे. फिर हम जाएंगे सिलेंडर पे. सिलेंडर दो तरह के होते हैं. तो रॉड को हम कैसे ले सकते हैं, ऐसा एक रॉड रहेगा. ठीक है, तो ये रॉड ऐसा है, तो उसको एक लेंथ L बना दो. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे अगर इसको इसके अबाउट रोटेट किया जाए तो. उसी तरह हम सिलेंडर की बात करेंगे. सिलेंडर में दो तरह के सिलेंडर पॉसिबल है. एक तो नॉर्मल सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड. अगर यहाँ पे ऐसा बना लेते हो तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया. तो ये अगर अबाउट द सेंटर रोटेट करता है तो कैसे करेगा. और एक हो गया हमारा स्फीयर. स्फीयर तो क्या है, बॉल. बॉल को तुम अबाउट जिस पोजीशन रोटेट करते हो तो क्या होगा, अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, चलो तो ये केसेस हम डिस्कस करेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. सबसे मेन पार्ट है फॉर्मूला. दो तरीके का हमने पढ़ा था. एक डिस्क्रीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिस्क्रीट मतलब जब हमारे पास कोई भी लंप्ड मास हो. जैसे कि एक केस लेते हैं, हम सारे केस धीरे धीरे लेते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन रिवाइज करते हैं. तो जैसे कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर. ठीक है, ये था डिस्क्रीट का फॉर्मूला. और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बोलो. समेशन, इसकी जगह हम था हमारे पास था कंटिन्यूस बॉडी के लिए DM इंटू R स्क्वायर. ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारे पास थे. अब क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ा रीजन है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा ये सब के लिए, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो. जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये सब बहुत यूज होगा. ठीक है, तो हम इसीलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे. और याद रखना, कैपिटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो. यू डोंट हैव टाइम टू कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. सो याद रखो तो ज्यादा बेटर है. अगर नहीं कर पाओ तो आपको डिराइव करना. आपको डिराइव करना तो आना ही चाहिए. ठीक है, तो हम सारे केसेस का स्लोली स्लोली डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर यूनिफॉर्म रॉड. जैसे कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है. यूनिफॉर्म रॉड पकड़ लीजिए. यूनिफॉर्म रॉड मतलब जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसा यूनिफॉर्म रॉड है. ठीक है, एक ऐसा यूनिफॉर्म रॉड पकड़ लीजिए. अब उसको मैं अबाउट सेंटर रोटेट कर रहा हूँ. ये आप ऐसा पकड़ लो, आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है ऐसा फ्लैट, या तो फिर एक मेटल रॉड है. अब उसको सेंटर से ऐसे रोटेट कर रहे हो, सेंटर से. ठीक है, तो उसको रोटेट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये ओमेगा है इसका. चलो, तो इसको रेफरेंस पोजीशन हमने बना दिया ये वाला, अबाउट दिस. और ये अबाउट O पॉइंट ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, अब इसका लेंथ है कैपिटल L. ठीक है, लेकिन अब हम इसको रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं, तो इससे इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, L/2. और ये वाला कितना हुआ, L/2. याद रखना, हमें लिमिट्स में रखना है ना. तो ये 0 to कितना हुआ, प्लस L/2. ये कितना हुआ, माइनस L/2. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ तक का लिमिट हम लेते हैं माइनस L/2 तो प्लस L/2. ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं है. अब बिफोर वी गो फॉर द अदर केसेस ऑल्सो, आई वॉन्ट यू टू मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी हम इंटीग्रेशन आई में इंटीग्रेशन DM इंटू R स्क्वायर लिखते हैं, तो R क्या होता है हमारा पोजीशन, और DM क्या होता है चोजन मास. जो हम डिस्क्रीट, हम एक लोकेशन पे हम छोटा सा मास का टुकड़ा लेते हैं, उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं, बेसिकली एक मास का एलिमेंट लेते हैं. तो उसका DM क्या है. तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा इस DM को कन्वर्ट करना पोजीशन में. ठीक है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले देखो कि कौन सा केस है. जैसे कि यहाँ पे एक रॉड है. रॉड की अगर लेंथ मेरे पास इतनी थी, अब दूसरा केस में लेंथ इतनी है. ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है. तो आप देखो, जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे आपका मास भी इंक्रीज होने वाला है. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आप एक M/L का फ्रैक्शन निकाल सकते हो. ये फ्रैक्शन निकाल सकते हो
ये फ्रैक्शन किसके लिए, रॉड के लिए, जो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप एम बाई एल लेते हो, अगर इसका लेंथ एम है और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हो डीएम, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको। अगर आप इसमें एक डीएम जितना एलिमेंट ले लेते हो, यहाँ पे पकड़ लो ये वाला, और इसका लेंथ है आपका डी आर, तो अगर आप डीएम बाई डी आर लिखते हो ये फैक्टर, और डीएम बाई डी एल लिखते हो, सॉरी डी एम बाई एल लिखते हो, ये दोनों फैक्टर सेम होते हैं। ये एक की पॉइंट है। उसी तरह से जब आप स्फीयर की बात करते हो, जब सिलेंडर की बात करते हो, तो ये वाला पैरामीटर चेंज होगा। आपको इतना देखना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी किस में है, ठीक है। आपको धीरे धीरे ये आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इस केस में भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ये नोट डाउन कर लो एक बार वीडियो पॉज करने के बाद, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेम केस मुझे करना है, एक डिस्टेंस एल ले लो, आर ले लो, कन्वीनियंट है आपके लिए, और एक छोटा सा टुकड़ा डीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा डीएम का टुकड़ा है और उसका जो डायमीटर और उसका जो थिकनेस है हम बोलते हैं ये डी आर है, ठीक है। तो सबसे पहले आई क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अब आर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लिमिट सब्सटीट्यूट करो। लिमिट क्या है, माइनस एल बाई टू एल बाई टू, यूनिफॉर्म रॉड के लिए। अब डीएम क्या है, तो डीएम हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें। तो डीएम कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी बताया मैंने। डीएम आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं, कैसा है, मास पर लेंथ, मास डिवाइड बाय लेंथ फैक्टर विल बी द सेम एज करस्पॉन्डिंग मास फॉर द स्मॉल एलिमेंट। सो स्मॉल डीएम बाय इसका थिकनेस कितना, डी आर। तो आपको ये रेशियो सेम रखना है, ये सेम होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कैसे होता है, क्योंकि हमने एक थिन रॉड लिया है यहाँ पे, याद रखना। रॉड का थिकनेस भी बड़ा ले सकते हो आप, ये वाला थिकनेस बड़ा छोटा ले सकते हो, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू दिस लेंथ वेरी स्मॉल, इसीलिए हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग द लेंथ ले रहे हैं। ये सेम चीज चेंज हो जाएगी जब हम स्फीयर की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये डीएम पता होना चाहिए। डीएम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एम बाई आर एम बाई एल डी आर, आपको ये सब्सटीट्यूट करना है इस वाले डीएम पे, ठीक है। सब्सटीट्यूट करिए और आगे कैलकुलेशन करिए, ठीक है। चलिए, सो क्या रहेगा, डीएम आपका आई क्या रहेगा, माइनस एल बाई टू एल बाई टू। सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आना चाहिए, कैपिटल एम बाई एल डी आर। ये आया सबका, ठीक है, आर स्क्वायर। तो याद रखिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर का आर स्क्वायर अंदर ले जाइए, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट बाहर खींच लीजिए। सो क्या आना चाहिए, कैपिटल एम बाई एल माइनस एल बाई टू एल बाई टू, क्या है, आर स्क्वायर डी आर। नाउ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स क्या होना चाहिए, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अगर C1 टू C2 लिमिट है तो लिमिट कैसे सब्सटीट्यूट किया जाता है, C1 टू C2। पहले C2 का x इज इक्वल टू C2 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू C1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्लीज रिवाइज कीजिए, तभी जाके आपको आगे के न्यूमेरिकल समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है। मैं ये रब करता हूँ आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हुए। तो क्या आना चाहिए आगे कैलकुलेशन में, आगे कैलकुलेशन हम m बाई एल बाहर निकाल लेंगे, आना क्या चाहिए, माइनस एल बाई टू तो प्लस एल बाई टू आर स्क्वायर डी आर। आर स्क्वायर क्या है आपका, क्या है, आर क्यूब बाई थ्री, क्यों, टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, आर इज टू है, राइट। सो एल बाई टू एल बाई टू, प्लीज रिवाइज करिए अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो। सो एम बाई एल सब्सटीट्यूट करो, सॉरी एल बाई एल लिमिट सब्सटीट्यूट करो, एल बाई टू क्यूब, थ्री बाहर निकाल लीजिए क्योंकि थ्री कॉमन है, ठीक है। एल बाई टू क्यूब माइनस माइनस एल बाई टू होल क्यूब। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाई, सोचो, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड व्हेन रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसे कहते हैं, अगर ये लाइन है तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया, तो ये इसका बाइसेक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है, ठीक है।
वीडियो पॉज करिए, एक बार देखिए क्या क्या हमने किया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस हमने क्या सोचा था, सर्कुलर डिस्क। डिस्क के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल मैंने अभी आपको मास पर लेंथ के बारे में बताया, वही सेम प्रिंसिपल यूज करके अगर मुझे डिस्क करना हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए, तो एक और बार हम इसको देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। मैं इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, जितना पार्ट हमने किया है उतना ही बताऊंगा। तो एक सर्कुलर डिस्क लीजिए, सर्कुलर डिस्क ले लिया हमने, चलो ठीक है। उसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। अब देखो, डिस्क छोटा है और डिस्क इतना बड़ा है, दोनों के मास में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? एक छोटा डिस्क लीजिए, एक छोटा सा प्लेट लीजिए, एक बड़ा सा थाली लीजिए, तो दोनों में डिफरेंस तो है ना मास में, अगर सेम मटेरियल का हो तब भी। तो क्या होना चाहिए कि मास ये डिस्क के एरिया पे डिपेंड करता है, इस एरिया पे, ठीक है। सोचो, क्योंकि आपका प्लेट बहुत पतला रहता है तो थिकनेस उसका इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन जितना प्लेट बड़ा उतना एरिया बड़ा, इसीलिए यहाँ पे मास का कंट्रीब्यूशन क्या है, मास इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। सो मास बाय एरिया का फैक्टर सेम होना चाहिए, ये यहाँ का की पॉइंट है। तो उसी तरह से हम करेंगे, एक आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिकनेस वाला एक हम रेडियस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस डी आर जितना एलिमेंट लेते हैं, सॉरी वापस बना देते हैं, एक हम ऐसे डी आर बना देंगे, ठीक है। ये आपका डी आर हो गया। चलो, तो ये क्या है आपका डीएम फॉर द सर्कुलर डिस्क। अब डीएम हमें निकालना है सबसे पहले, क्यों पता है ना, क्योंकि आई हमारा है, आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। नाउ डीएम हमें निकालना है, तो पहले तो मास पर एरिया ऑफ सर्कल, पूरा डिस्क की बात हो रही, इज इक्वल टू डीएम बाई एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। तो डीएम क्या आना चाहिए, अभी देखो, मास बाय एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या है, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए जैसे, ये स्ट्रिप का एरिया हमें निकालना है, इसका थिकनेस है कितना, डी आर, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको काट दो और उसको ऐसे फैला दो, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ऐसे, ठीक है, जिसका थिकनेस है डी आर और इसका लेंथ है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, समझ में आ रहा है। सो 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, याद रखो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, तो कट मत करो। सो 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डी आर, ये क्या हो गया आपका डीएम। चलो ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो इस डीएम को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूं, चलिए। तो अब क्या आना चाहिए, सबको याद हो गया क्या था, 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर आर डी आर, और यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी है। अभी क्या आना चाहिए, सोचो, अभी m है यहाँ पे आपका पास, यहाँ पे कैपिटल आर, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको बाहर नहीं लो। अरे हाँ, एक और बात, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आना चाहिए, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वेरी कर रहे हैं आपको, आर यहाँ से लेके एच तक, यहाँ से यहाँ कितना है, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर, बस। अभी तो आसान हो गया, अभी आप 2m बाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, आर क्यूब डी आर, ये आर और ये आर स्क्वायर, आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अब उसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, सबका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सेकंड केस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे सर्कुलर डिस्क दे दिया जाए और डिस्क को ऐसे करके सेंटर से रोटेट किया जाए, जैसे कि आप बॉल घुमाते हो ऐसे उंगली पे, ठीक है, ऐसे ही एक थाली घुमाते हो ऐसे, तो थाली ऐसे जब आपकी उंगली के बीच में ऐसे घूमती है तो अबाउट सेंटर घूमती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वो हमने भी निकाला।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट केस लेते हैं। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर एक बहुत ही इजी केस है